अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बनाएंगे काबली पुलाव। काबली पुलाव की रेसिपीज़ मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आई गेस आज से पहले जितनी भी रेसिपी मैंने शेयर की हैं वो सब बीफ में थी, लेकिन आज मैं चिकन में बनाऊंगी। सो काबली पुलाव लगता काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन बहुत इजी होता है अगर आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, सही प्लानिंग कर लें। लाइक अगर यहाँ पे जैसे मैं इसके लिए कैरेट्स वगैरह, थोड़ा प्रोसेस इसका लॉन्ग है, कैरेट्स वगैरह फ्राई कर रही हूँ, तो दूसरी तरफ आप इसका यखनी बनाएं या साथ पानी उबालने के लिए रख दें तो टाइम सेव हो जाता है। सो सबसे पहले हम कैरेट्स को थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। जब वो फ्राई हो जाएं तो उसके बाद हम उसमें 4 टेबलस्पून जो है वो शुगर डाल देंगे, चीनी, और उसमें थोड़ा सा इसको कर लेंगे चीनी डिज़ोल्व जब हो जाएगी, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो फिर हम इसमें रेज़न डाल देंगे। आप इन सब चीज़ों को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं। रेज़न जब फूल जाएं थोड़े से तो फिर आप इसको निकाल लें। साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप जो है अपने दिन को पहले से प्लान कर लिया करें। अगर आपने अपना दिन पहले से प्लान किया हो तो उससे यकीन माने आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। सो उसमें आपने करना क्या होता है कि रात को सोने से पहले आपने अपने माइंड में या एक नोटबुक लेके, या आपने आजकल फ़ोन पे भी डिफरेंट किस्म के ऐप्स मिलते हैं, उन ऐप्स में आपने लिख लेना है कि सुबह मैंने उठ के सारा दिन ये काम करना है। फिर आप उसमें से भी उसको प्रायोरिटाइज़ करें कि सबसे पहले काम मैंने ये वाला करना है, उसके बाद मैंने ये काम करना है। सो साथ साथ आप रेसिपी भी देखते जाएं। यहाँ पे अब मैं काबली पुलाव के लिए यखनी है चिकन की, वो बना रही हूँ। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज लिए, प्याज को ब्राउन किया। जब वो ब्राउन हो गए तो उसमें मैंने चिकन डाला है। चिकन डालने के बाद मैंने उसके ऊपर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और अब मैं उसमें नमक डाल रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, मतलब जिसको आप कहते हो भून लेंगे। सो जब भून लिया तो हमने इसके अंदर क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ब्लैक पेपर डाल देना है, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालें। मैं शान का गरम मसाला यूज़ करती हूँ। सो फिर इसको थोड़ा सा भून लेना है। भून लेने के बाद आपने इसमें पानी डाल लेना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप्स के करीब डाला था। सो पानी जब आप डाल लेंगे तो इसको आपने बॉयल होने के लिए रख देना है, ताकि जो चिकन है हमारा वो अच्छा खासा नरम हो जाए। तो दूसरी तरफ जो है मैं साथ साथ चावल बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। चावल वो ही बॉईल कर लेने, और फिर आपने जब चावल बॉईल हो जाए तो इसकी तह लगा देनी है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की लगती है। सो व्यूअर्स, जब आपके दिन प्लान नहीं होते, जब आपने पहले से प्लानिंग नहीं की होती, तो सबसे पहले जब आप सुबह जागते हैं तो आपको एक अलग तरह की घबराहट होती है, और उसके बाद भी आप सारा दिन काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आप एक दायरे में घूम रहे हो। कोई भी काम या तो सही तरीके से नहीं होता, या अगर होता भी है तो फिर भी आपको वो मेंटल पीस और सुकून नहीं मिलता। जैसे कि मैं आज से पहले जब कुछ टाइम पहले अपना दिन प्लान करके नहीं सोती थी, अगले दिन की प्लानिंग नहीं करती थी कि सुबह मैंने ये करना है, नेक्स्ट डे मैंने ये करना है, तो क्या होता था कि मैं सारे काम करती थी, लेकिन इतने रश में कर रही होती थी, इस तरह से भाग रही होती थी कि एक तो मैं पूरा दिन खड़ी हुई हुई होती थी सारा दिन। लाइक ऑर्गेनाइज नहीं होता था मेरा कुछ भी। और दूसरा ये होता था कि जैसे अब मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अपने कंटेंट के लिए जो मैंने चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, सो वो मैं इतनी रश में होती थी कि मुझे वो चीज़ें भूल जाती थी। एक आध स्टेप अगर मैंने रिकॉर्ड किया है तो नेक्स्ट स्टेप मुझे भूला हुआ होता था। सो कोई भी चीज़ लाइक आप सुकून से नहीं करते, लेकिन अगर आपने अपना दिन पहले से प्लान किया हो तो आप यकीन माने हर काम इतने सुकून से और स्मूथली आपको पता होता है कि अच्छा मैंने ये स्टेप करना है, अभी ये काम करना है, तो आप साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने ये करना है इस टाइम पे, या एग्जैक्ट अगर टाइम नहीं भी है तो भी आपको इतना आइडिया होता है कि सुबह के टाइम मैंने ये करना है, दोपहर को मेरा ये काम होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि मेरा अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए भी अगर मैं कुछ शूट करूँ और वो गलत शूट हो जाए तो मेरे पास इतना टाइम भी होता है कि मैं दोबारा से उसको शूट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे पुलाव भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसकी जो तहें लगाते हैं वो लगानी है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि राइस डालूँगी, उसके ऊपर मैंने जो यखनी बनाई है चिकन की वो ऊपर डाल दूँगी, और उसके ऊपर फिर मैं वाइट राइस डाल के
फिर अगर आपके पास यखनी है तो वो डाल दें और उसके ऊपर जो आपने कैरेट्स वगैरह बनाए हैं वो डालें। फिर उसके ऊपर आपने क्यूमिन पाउडर और साबुत जो क्यूमिन है वो और थोड़ा सा गरम मसाला आपने डालना है। ये आप डालेंगे तो ये जो है ना, इससे काबली पुलाव जो मज़ा है वो अजीब लेवल पे चला जाता है। सो आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। सो सारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने एक एक आइटम लेके जाना था, क्योंकि एट द एंड बच्चे भी और पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है। सो मेरे हिस्से में ग्रेप्स आए थे। सो मैंने अच्छी तरीके से देखें ग्रेप्स को वॉश कर लिया है और अब मैं पैक कर रही हूँ, ताकि जाना तो 1:35 पे है, लेकिन अभी तकरीबन 11 का टाइम था। लेकिन मैं सब कुछ पहले से तैयार करके अभी मैं इसको पैक करके रख लूँ। कुछ टाइम पहले यही चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरा दिन ऑर्गेनाइज नहीं होता था। अभी मुझे कल से पता था, मैंने अपने उस पर जो फ़ोन के नोट्स में है लिख लिया हुआ था कि मैंने सुबह उठ के जाना है। जब फर्स्ट बेटी को मैं ड्रॉप करने जाऊँगी तो वहाँ से मैंने जाना है किंग सुपर ग्रेप्स लेने। सो मैं ले आई थी और अभी साथ साथ मेरा खाना भी तैयार हो रहा है। बच्चों को भी मैं तैयार कर चुकी हूँ, उन्होंने अभी स्कूल जाना है 11, और जो हम पेरेंट्स हैं हमने 1:35 पे जाना है। सो स्नैक्स भी तैयार करके ले गई थी और यहाँ पे ये काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव जिसको कहते हैं, वो भी हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं इतना मज़े का बनता है, बहुत मज़े का बनता है और मेरे बच्चों को पसंद भी बहुत है। सो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन आजकल कुछ टाइम से नहीं बन पा रहा था। सो आज मैंने डिसाइड किया कि आज बना ही लेती हूँ ताकि बच्चे भी इंजॉय करें और हमने भी। और ये काबली पुलाव के साथ आप जो छोटा वो कचूमर सैलेड बनाते हैं, बहुत मज़े का हो जाता है। मुझे तो बहुत लगता है अच्छा लगता है। साथ जो ग्रीन चिली से भरा हुआ कचूमर सैलेड होता है। बस खाना वगैरह बनाने के बाद, सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं बच्चों को ड्रॉप करने चली गई स्कूल। वापसी पे आके मैंने जल्दी से डिशेस वॉश किए और ख़ुद भी रेडी हुई बच्चों के स्कूल जाने के लिए। सो आज से पहले क्या होता था कि बच्चों का जब भी कभी पेरेंट्स डे या इस तरह का कुछ होता था तो मैं नहीं जा पाती थी। एक तो मैंने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी हुई होती थी और मेरे से मैनेज भी नहीं हो पाता था। हाँ, पता नहीं बच्चे सारे थोड़े से बड़े हो गए हैं या क्या है, और घर में मेरे बच्चों को जो घर में होते थे उनको देखने वाला भी कोई नहीं होता था। सो मैं नहीं इतनी इम्पोर्टेंस दे पाती थी। लेकिन फिर जो मेरे बच्चों की टीचर है वो मुस्लिम भी है, सो वो थोड़ी सी अपनायत भी शो करती है हमारे साथ। उन्होंने फिर मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मुझे बहुत बुरा फील होता है इन बच्चों के लिए कि उनके पेरेंट्स नहीं होते और बाकी सबके पेरेंट्स आए हुए होते हैं। सो उसके बाद से मैं भी लाजमी हर हाल में कोशिश करती हूँ कि आ जाऊँ। छोटी बेटी जो मेरे साथ होती है उसको भी मैं साथ ही ले जाती हूँ क्योंकि वो अलाउ करते हैं। सो फिर मैं भी चली जाती हूँ। उसी का प्रॉब्लम होता था पहले। और बच्चों के चेहरों पे जो खुशी आती है जब वो हमें देखते हैं स्कूल में, तो बस वही हमारा दिल जीत लेता है। उनकी चेहरों की खुशी जो है वो हमारा दिल जीत ले। सो व्यूअर्स, अगर आप अपना दिन पहले से प्लान कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी जो मॉर्निंग्स होंगी वो भी लेस स्ट्रेसफुल होंगी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे, आपका टाइम भी सेफ बचेगा और हर चीज़ में बैलेंस भी कायम होगा। और दूसरी बात ये कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे अपने कामों में, अपने हर चीज़ में आप कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे। जब आप चीज़ें पहले से नोट डाउन कर लेते हैं तो यकीन माने आपको जो नींद आती है सुकून की, वो भी अजीब लेवल की आती है। सो यहाँ पे हम आ गए थे बच्चों के साथ। पेरेंट्स ने मिलके एक्टिविटीज़ की थी, हम लोगों ने कलरिंग की थी और उसके बाद फैमिली पिक्चर थी जिसको आपने डेकोरेट करना था। इन्होंने फैमिली ट्री बनाया हुआ है, इस वॉल पे आपने पेस्ट कर लेना था। सो मैंने और मेरे बच्चों ने भी मिलके डेकोरेट किया था। ये स्नैक्स पड़े हुए हैं और सारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ लेके आए थे। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। बस आज का दिन ऐसे ही गुजर गया था, इस तरह से मसरूफ़ था। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपना दिन जो है वो पहले से प्लान किया करें। इस पे जस्ट आप माइंड में भी प्लान कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई लंबी चौड़ी नोटबुक वगैरह चाहिए होता है। आप अपने माइंड में प्लान कर लिया करें कि मैंने सुबह उठ के पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। सो यकीन माने आपका दिन इतना स्मूथ जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।